नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। यूपी पर्यटन विभाग का बड़ा तोहफा, होम स्टे योजना से जुड़कर बढ़ाएं आमदनी, नागरिक भी कर सकेंगे पर्यटन से जुड़ाव। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने होम स्टे योजना की शुरुआत की है। इस योजना में कोई भी नागरिक अपने घर के खाली हिस्से को होम स्टे के रूप में पंजीकृत करा सकता है। पंजीकरण करने पर विभाग की ओर से गोल्डन और सिल्वर सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा, जिससे भरोसेमंद पहचान बनेगी। इस पहल से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा भी मिलेगा और पर्यटकों को मिलेगा असली भारतीय जीवन का अनुभव। साथ ही यह आम लोगों के लिए एक अतिरिक्त आय का साधन भी साबित होगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म वाराणसी मुरादाबाद मंडल, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग की एक बहुत ही अच्छी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और जो भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, क्योंकि अधिकाधिक पर्यटक यहाँ से नैनीताल को, नीम करोली बाबा जी को और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ से हमारे नियरेस्ट दिल्ली भी है, नियरेस्ट हमारा लखनऊ भी है, जैन से जुड़ा हुआ भी स्थल हमारा है, महाभारत काली सर्किट में भी जुड़ा हुआ स्थल है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि हम अधिकाधिक रोजगार सृजन करें, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या शहरी स्तर पर हो, और इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा है। धन्यवाद। श्री बांके बिहारी मंदिर में 35वें वार्षिकोत्सव पर कथा व्यास रजनीशानंद ने राजा परीक्षित की कथा सुनाकर भक्तों को किया भाव विभोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये रिपोर्ट। कहती है कश्मीरी बताने उत्सव मनाते हैं सब उत्सव वाले जरूर कहते हैं उत्साह की तरह मना रहे हैं, झूमते हुए नृत्य करते हुए और बढ़िया प्रेम के साथ मीठी मीठी मधुरता बोलते हुए यशोदा मैया से कहो क्या झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे। Oh many happy returns of the day। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे। Many happy returns of the day। Happy happy birthday। सब आपका हम आज मनाएंगे। तो सब आपका हम आज मनाएंगे। हैप्पी हैप्पी खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों। बहुत भव्य आयोजन है और बहुत टाइम से हम लोग इसका सब आयोजन कर रहे हैं। बरेली में बांके बिहारी मंदिर में बहुत दूर दूर से सब लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत समय से इसका सब जो आयोजन करा जा रहा है, सब इसका बहुत अच्छा आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबको और बहुत दूर दूर से सभी लोग यहाँ आते हैं। मेरा नाम मयंक कपूर है और मैं मंदिर में 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब हर साल ही प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक। तो जितने प्रोग्राम है वो एक दिन पहले स्टार्ट होते हैं। जैसे ही शोभा यात्रा होती है, दूसरे दिन जन्माष्टमी होती है,
फिर उसके बाद किशन जी का प्रोग्राम होता है, फिर भागवत, जैसा आप देख रहे हैं भागवत कथा चल रही है। इसके बाद फिर रासलीला होगी, उसके बाद राधा अष्टमी तक जितनी भंडारा होता है। कंटिन्यू 15 दिन हमारे मंदिर में प्रोग्राम चलता है। दूर दूर से लोग आते हैं, लोकल के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, नई नई झांकियाँ होती हैं। 16वां शिव चालीसा उद्यापन का पातालेश्वर शिव महादेव मंदिर भमरावा में हुआ आयोजन, उमड़ी भारी भीड़। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की यह रिपोर्ट। शंकर भगवान की बोलिए, भगवान की। आज श्रावण मास का 40वां दिन है और शिव उद्यापन का, भगवान शिव का उद्यापन की तिथि है आज। और ये हमेशा से रहा है कि हमेशा 30 दिन के अंदर सावन पूर्ण होते हैं और 40वें दिन भगवान शिव का उद्यापन होता है। जो 40वें दिन पूर्ण होता है उसको कहते हैं शिव चालीसा। तो आज पूर्ण हो रहा है। आज मंदिर में भाई साहब बहुत बढ़िया, शाम से भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, आपका कार्यक्रम चल रहा है। अभी आरती, बहुत जल्दी आपके सामने आरती होगी। और भगवान शिव का जो नैवेद्य होता है बहुत ही उत्तम होता है। जो भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण कर लेता है, शिव महापुराण में लिखित है, जो भगवान शिव के प्रसाद यानी नैवेद्य को बोलते हैं, फिर जो भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो आज वो दिन है, भगवान शिव का नैवेद्य तैयार किया गया है और जो प्रसाद को ग्रहण कर लेगा उसके पाप नष्ट होंगे, भगवान शिव की कृपा बरतेगी। आज ये कार्यक्रम 10:30 बजे तक आरती का कार्यक्रम होगा और 10:30 बजे से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ चलेगा। भमरावा महादेव धाम पूरे भारत देश में अपने आप में एक अनोखा धाम है। महाभारत काल का धाम है। 5000 साल से भी आना। द्वापर युग जब भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे उस द्वापर युग का ये धाम है। यहाँ प्रकटेश्वर भोले बाबा विराजमान हैं, धरती पाड़ कर ये निकले हुए हैं और आज 5000 सालों से आज ये लगातार की सेवाएं लगातार चल रही है दरबार के अंदर। कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स में आयोजित श्री कृष्ण लीला में फूलों की होली में शामिल होकर भक्तों ने लिया दिव्य आनंद। बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम भी हुए शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये रिपोर्ट। तेरी वंश की पतोना, तेरी जाते जगना, तू सुत नहीं सोना राम। और होली रे रसिया, आज में होली रे रसिया, राम का मंदिर बना तो हमने कहा कि 500 सालों बाद ये मुराद पूरी हुई। यानी कि उससे पहले से लगातार ये कृष्ण लीला स्थल पर लगातार भगवान श्री कृष्ण जी की कथा होती है। और इस आज होली का प्रसंग है और होली में सारे श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सभी श्रद्धालुओं को यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत इस बात पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग भी भाग्यशाली लोग हैं। इतनी पुरानी निरंतर चलने वाली कथा का आप हिस्सा बने हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि हाँ, जो लोग भी जितने बैठे हैं उनके मन में जो भी इच्छाएं हों वो भगवान पूरी कर दें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हॉलजी एक जाना बेजाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता।
एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एस्ट्रो आश्रम में धूमधाम से मनाई गई कान्हा की छठी। कृष्ण जी महाराज ने कान्हा को लगाया 56 भोग, गूंजे राधे कृष्ण के जयकारे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये रिपोर्ट। बरेली के एस्ट्रो आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जी की छठी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। आश्रम के संचालक कृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष अवसर पर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की गूंज से पूरा आश्रम भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर कृष्ण जी महाराज ने भगवान को 56 भोग भी अर्पित किया। भोग अर्पण के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण किया। पूरा आश्रम कृष्ण भक्ति के रंग में सरोबार नजर आया और वातावरण राधे राधे तथा श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंदन ने रामायण वाटिका का किया दौरा। पर्यटन व संस्कृति को नई दिशा देने पर की चर्चा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विकास यादव की यह रिपोर्ट। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री मणिकंदन ने रामायण थीम पर आधारित रामायण वाटिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर की सुंदरता, आध्यात्मिक माहौल और भगवान श्री राम की लीला से जुड़े प्रतीकात्मक स्थलों का गहराई से अवलोकन किया। उन्होंने स्थल की खूबसूरती और वहां व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अनुभव किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन और संस्कृति को नई दिशा देने पर चर्चा की। यह पहल बरेली को धार्मिक और सांस्कृतिक हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विकास यादव की यह खास रिपोर्ट। कीजिए प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में 1 लाख मोदकों से सजी झांकी के दर्शन। आध्यात्मिक दर्पण लाया है खास आपके लिए। जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।